दोस्तों मार्च का महीना है, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है। यदि आपको कोई भी अपने इनकम टैक्स के अंदर या जीएसटी के अंदर कोई भी चेंजेस करने हो तो उसके लिए सारी डेट्स नई नई आ गई हैं। यदि आप इनकम टैक्स और जीएसटी के अंदर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, इनको आप 31 मार्च 2026 से पहले कर लें। यदि आप इनसे वंचित रह जाएंगे तो आपके कल ये काफ़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़े ध्यान से सारी चीज़ें समझिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन कौन से चेंजेस हैं जिनको हमें मार्च के महीने में करना ही करना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर एडवांस टैक्स को लेकर है। यदि आपका एडवांस टैक्स, आपका कोई भी इनकम टैक्स बनता है तो आपको 15 मार्च जो कि 4th इंस्टॉलमेंट है, आपको एडवांस टैक्स जमा करना है। और आप ऐसे टैक्स को 31 मार्च तक भी करते हैं तो इस टैक्स को 31 मार्च में भी एडवांस टैक्स के तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो यदि आपको कोई शेयर मार्केट की इनकम आप कलेक्ट करते हैं या कोई भी शेयर मार्केट से इनकम करते हैं तो आपको स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स देना होता है, जो कि इसमें 87A की रिबेट नहीं मिलती है। तो आपको एडवांस टैक्स पे करना होगा ताकि आप इंटरेस्ट से बच सकें। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जीएसटी में, यदि आप रेगुलर स्कीम में काम करते हैं और आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आप रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए 31 मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनकी आईटीआर रह गई थी, यानी कि जिस टैक्स पेयर की 21-22 की आईटीआर रह गई है, फाइनेंशियल 21-22 की आईटीआर यदि रह गई है तो अब उसे वह 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ। इस फाइनेंशियल 31 मार्च के बाद वह उसे लेट फीस के साथ भी फाइल नहीं कर पाएंगे, यही इनके पास लास्ट चांसेस हैं। चौथा पॉइंट, यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो अब आपको 31 मार्च 2026 के बाद ई इनवॉइसिंग में जाना होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर इनके साथ है, यदि आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और आप कंपोजिशन स्कीम में काम करते हैं तो अब आपको कंपोजिशन से रेगुलर में ट्रांसफर होना होगा ताकि आप इनवॉइसेस की तरह टैक्स दे सकें। तीसरा पॉइंट इसके लिए यह है, यदि आपने के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं और आपकी गुड्स की जो सेल है वह 40 लाख से ज़्यादा हो गई तो अब आपको 30 दिन के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा ताकि आप हैवी लायबिलिटी से बच सकें। पांचवा पॉइंट जीएसटी 3B और जीएसटी की गलतियों के रिगार्डिंग है। यदि आपने अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक कोई भी गलती की है तो मार्च का महीना लास्ट मंथ है, यदि आपने कोई भी गलतियां की हैं, कोई भी टैक्स आप जमा करने से रह गया या कोई इनवॉइस में गलती हो गई है तो मार्च के महीने में रिकंसिल कर लीजिए और आपके जीएसटी 1 को और जीएसटी 3B को ठीक कर लीजिए। 6 पॉइंट, सबसे आपको लगता है कि आपका जो जीएसटी 3B और जीएसटी 1 मंथली जाता है और आपकी इनवॉइसेस काफ़ी कम है, काम बहुत ज़्यादा नहीं है और आप क्वार्टरली स्कीम में जाना चाहते हैं तो क्यूआरएम पे स्कीम चुन सकते हैं और अपने जीएसटी 1 को क्वार्टरली करा सकते हैं ताकि आपको हर महीने जीएसटी 1 और 3B फाइल करने की झिकझिक ना करनी पड़े। आप अपने रिटर्न को क्वार्टरली फाइल कीजिए और मंथली टैक्स आपको पे करना होगा। जीएसटी और इनकम टैक्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।